मोहम्मद हमारे। मजीद नए बयानात सुनने के लिए चैनल राह हदायत बयान को जरूर सब्सक्राइब करें। है ना, हिंदुस्तान की आज़ादी के सिलसिले में वहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें यहाँ से जाकिर हुसैन साहब भी गए, तो कहते हैं वहाँ इस्लामिक कंट्री के बेशुमार बड़े बड़े सदर और हुक्काम आए हुए थे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने वहाँ तबलीग का तारुफ सबके सामने कराया, और नंबर 2 इन्होंने अजान देकर बाजमात सबको नमाज के लिए आमादा किया। इंग्लैंड के अंदर अजान देकर बाजमात नमाज, जाकिर हुसैन साहब, बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर्स और बड़े बड़े इस्लामी प्रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने जाकिर हुसैन साहब के जरिए बाजमात नमाज। जब आदमी का रुख सही होता है तो आदमी कहीं पर भी रहता है अपने मकसद को भूल जाता है। हमको ऐसे बनना चाहते हैं, इसलिए मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह अलीगढ़ जाते थे, जामिया मिल्लिया जाते थे, तो कहते थे मुझे इसके अंदर कुछ ऐसे नूरानी चेहरे नजर आ रहे, दाढ़ी कुर्ते पजामे में, और अल्लाह ताला ने वो पेशिन को पूरी कर, मुझे इनके अंदर अच्छे नेक इंसान, भले इंसान इन स्टूडेंट्स में मुझे नजर आ रहे, जो आगे चल के दीनदार। ये मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह अपनी गहरी नजर, बसारत, बसीरत से, फिरासत से उस जमाने में बोल कर गए। देखिए, इसलिए उस जमाने से जब भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ आया करते थे, मौलाना इलियास साहब, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह उन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखते। कैसे देखते थे? बड़ी कदरदानी की निगाह से देखते, और कहते थे तुम यूरोप जाओगे, तुम अमेरिका जाओगे, और तुम जो है फ्रांस जाओगे, और तुम जो है ऑस्ट्रेलिया जाओगे, कहते थे तुम में से एक एक आदमी एक मुल्क जाएगा और वहां जाकर अल्लाह के नबी का दीन को जो है जिंदा करेगा। आप भी करेंगे इंशाअल्लाह, पक्का इरादा इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी। हम लोग का चाइना का सफर हुआ, वुहान एक प्रोविंस है, वुहान, सब यूनिवर्सिटी आए उधर, तो हमें लेकर गए, रात का वक्त था, तो हमें बताया कि यहाँ पर कुछ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग पढ़ते हैं, हम आपकी मुलाकात। जब हम गए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे क्लब बना, लग रहा था आप खुद ही बुर्का पहन लो और आंखें नीचे करो फिर अंदर गए। लेकिन अल्लाह की शान, जब हम अंदर गए तो बेहतरीन कुरान के पढ़ने की आवाज़, ऐसे लग रहा जैसे हरम शरीफ में दूर से चलते आते ना, हरम के करीब करीब, इतनी उम्दा आवाज़, प्यारी आवाज़, और खुला। और रमज़ान का महीना था जब हम लोग जैसे आगे पहुंचे तो हैरत की इंतहा नहीं रही, तो देखा वहाँ तरावी की नमाज, वुहान, चाइना में, वुहान में कॉलेज के अंदर नमाज बाजमात तरावी हो रही। क्या हो रही? और पढ़ाने वाला कौन? एक इंडियन बच्चा, केरला का वो स्टूडेंट, मेडिकल बच्चा, मेडिकल पढ़ रहा था वहाँ, केरला का बच्चा, वो कुरान हाफिज कुरान, और उसके पीछे तकरीबन 250-300 स्टूडेंट, उसमें क्या मोरक्को, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और फिर इधर यूरोप के, फिर सऊदी अरब के सारे बच्चे, सब ने अपने अपने कमरों में लिंक दे रखा, छोटा सा वो माइक दे करके, कनेक्शन करके, और फिर नमाज पढ़ो। क्या कर रहे? और नमाज खत्म हुई तरावी, फौरन लोग, वही मौलवी साहब, हाफिज साहब थे, फौरन बैठ गए और मुंतखब अहादीस से तालीम शुरू कर, और उसका फौरन ट्रांसलेशन हो रहा, 8-10 लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन। जब उससे फारिग हुए, अब फौरन 2-2 की जोड़ी बन गई, अब पूरे हॉस्टलों में फैल करके रात की अंधेरी में लोग मुलाकात है। समझ में आ रहा है? क्या नहीं कर सकता है कि स्टूडेंट एक तालिब इल्म, आप अंदाजा लगे। देखो, हमें इलाके में लेकर गए, चाइना में एक और इलाके में लेकर गए, वहां पर उन्होंने छत पे, जो टेरिस होता है छत, उसको किसी तरह कैश करके लेकर कॉलेज वालों से, उसे उन्होंने अपना मरकज और उसको अपना जामा मस्जिद बनाया, और जुम्मे की नमाज हो रही, तकरीबन 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे जुम्मे की नमाज छत के ऊपर। जबकि ऐसा माहौल है कि वहाँ तनहा आदमी अपनी नमाज पढ़ना मुश्किल है। एक और कॉलेज में गए, एक और कॉलेज में, वहाँ पर रमज़ान में बाकायदा इज्तिमाई तौर पर इफ्तारी और सहरी का नज़र, इसका इंतजाम है, 150-200 लोग सहरी और इफ्तारी करते, लंबा सा चौड़ा रास्ता है, इधर भी कमरे हैं, इधर भी कमरे, बीच में उसी पे अक्सर खा। कहते कि बेशुमार लड़कियां जो पढ़ती हैं आकर के, वो भी रोज़ा रखने लगी, वो भी पर्दे में आ गई, और ये लोग तरावी पढ़ते हैं इसी लंबे साइज में सब बनाकर, तो लड़कियां भी अपने अपने कमरे के अंदर से इसी नमाज में शरीक होती हैं। बेशुमार लड़कियां तौबा तिल्ला इस्तिग़फ़ार, पर्दे में आ गई, नेक बन गई, अच्छी बच्चियां बन गई। बहुत सारे अरब नौजवान आए वहाँ पढ़ने के लिए, अपना पूरा अरब कल्चर छोड़ दिया, लेकिन इस तबलीगी मेहनत की बरकत से
अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग दोबारा अपने सुन्नती लिबास पर आ गए, चेहरे पे दाढ़ी आ गई। क्या आ गई? चेहरे पे दाढ़ी। सोचिए आप, और मेहनत कैसे कर रहे हैं आप बताइए। बड़ी हिकमत के साथ सारा काम कर रहे हैं, तालीम भी करते हैं, वो लोग गश्त भी करते हैं। हमें लेके एक जगह बोले कि कैप लगाना पड़ेगा, हमने कहा हम लगा लेंगे। वह पीछे आपको बैग लटकाना पड़ेगा, जैसे कॉलेज का बैग हो लटका लेंगे। एक साइकिल चलाना पड़ेगा, वो भी चलाएंगे 20 साल बाद साइकिल। तो आगे रहबर है, आगे गेटर रहबर आगे, उसके बाद हमारा एक साथी, फिर एक रहबर, उसके बाद हम। और बोले कि आज से हमें 4 दरवाजे से अंदर एंट्री मार, और एंट्री मार करके फिर उसके बाद हम एक कमरे में गए। ऐसा लग रहा जैसे आज हिंदुस्तान में किसी मरकज में मस्जिद में पहुंच गए। वहाँ माशाल्लाह 50 लोग, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान के लोग, और सब माशाल्लाह दाढ़ी कुर्ते पजामे में। पता चला गश्त हुआ है और अब माशाल्लाह बयान होने वाला। सारी मेहनत अंदर ही अंदर हो रही है। क्या काम नहीं हो सकता है। एक स्टूडेंट अगर दिल पे ठान ले मुझे दीन की मेहनत करनी है, बड़ी से बड़ी रुकावट और बड़े से बड़े मुल्क में, वो वहां जाके दीन का, नबी का पैगाम पहुंचा सकता है। देखो, और स्कूल कॉलेज में हमें ले गए तो बताया कि आपको बहुत चौकन्ना होकर इसके अंदर एंट्री मारनी। बहुत खतरनाक कॉलेज है, बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कड़ी नजर होती है। अगर आपको चाइनीज स्टूडेंट से मिलते हुए देख लिया, वहाँ की इंटेलिजेंट है, आपको जेल जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया। तो कार खड़ी हुई सामने कॉलेज, पहले बोले कि आप उतर जाए, बोले तो उतरने के बाद आप सीधे जाएंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, तो वहाँ पर एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे एक काला कैप और काला शर्ट पहन के एक आदमी होगा। जब आप उसके करीब चले जाओगे, 10 कदम बाकी रह जाएगा तो मूवमेंट में आ जाएगा, हरकत में आएगा, आगे बढ़ेगा, आप पीछे पीछे चलना, समझना वो तुम्हारा रहबर है। उसको सलाम दुआ मुसाफा नहीं करना। अभी चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। जब अंदर चले गए, अगला आदमी उतारा कार, क्या कि आप बैक हो जाओ, लेफ्ट राइट, और आपको एक हरा रंग का कैप और टी शर्ट में मिलेगा, और वो पुनः दरख्त के नीचे, जैसे आप उसके करीब पहुंचोगे वो आगे बढ़ने लगेगा, समझ लो वो तुम्हारा आदमी है, उसके पीछे खामोशी चल रहा है। हर तरह के काम बच्चे कर रहे हैं हमारे, भैया आप अंदाजा लगे। और बेशुमार बच्चों के चिल्ले लगवा दी, बेशुमार माशाल्लाह बच्चों के 4 महीने लगाए। उनके वालिदैन हैरान कि भाई हमने भेजा था चाइना पढ़ने के लिए, हमने भेजा था डॉक्टर इंजीनियर, ये तो मुल्ला मौलवी बनकर आ गए। नानजिंग ये कैपिटल सिटी था पहले चाइना का, अभी तो बीजिंग है ना, लेकिन पहला वाला जो उसका कैपिटल सिटी था जापान और चाइना के वार से पहले, वो नानजिंग था। जब वार हुआ तो वो सब बर्बाद हुआ, अब वो बीजिंग नया कैपिटल सिटी बना है चाइना। तो नानजिंग के अंदर कॉलेज ही कॉलेज, वहाँ लेके मुलाकात, सिर्फ 2 दिन का टाइम, तो पता चला वहाँ पर एक स्टूडेंट है, मेडिकल पढ़ रहा है, और वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और 10 साल से पढ़ रहे हैं। सलाम दुआ, इतनी बड़ी दाढ़ी और मुसल्ला, अपना कमरा पूरा ऐसा जैसा मस्जिद हो। फिक्रमंद बच्चा, रोने धोने वाला, बताओ आप, नंगा माहौल, उधर कोई पूछने वाला नहीं है, जो चाहे आदमी अय्याशी करे, लेकिन वहाँ पर अल्लाह का डर और खौफ है जिसने उसको तमाम तर बुराइयों से रोक रखा। आइडियल नमूना बन गया वो बच्चा पूरे कॉलेज के अंदर। अब वो पहले क्या था, बेदीन था। पहला साल जब वहां गया बेदीन हैदराबाद में, उसकी नमाज भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं। उसके बाद जब वो दीनदार बन के गया, पहली छुट्टी वेकेशन में, उसके माँ बाप ने बोला तबलीग नहीं लगना आपको, सब कुछ करो ठीक, लेकिन तबलीग वबलीग, ताकि मुझे तो सारी रोशनी और रहबरी उसी से मिली है, उसे आप रोक दोगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। उसके बाद उसने ये तय करा कि अब मुझे वेकेशन में कहाँ, अपने हैदराबाद नहीं जाना। तो अब उसके बाद हर वेकेशन में चाइनीज लोगों के साथ मिलकर चिल्ला लगाए। इस तरह उसने चाइना में 10 चिल्ले लगाए। कितने चिल्ले लगाए? 10 चिल्ले लगाए उसने, इकबाल नाम का। और रात को हमें मुलाकात, तकरीबन 50 बड़े बड़े कॉलेज और उसके हॉस्टल, सब जैसे कंप्यूटर में उसके दिमाग में होता है, इस तरह सब इस कॉलेज में इतने हैं, इतने इतने, और पाकिस्तान इतने, इंडियन इतने हैं, और बांग्लादेश इतने हैं, और साउथियन इतने हैं, और उसमें चिल्ले वाले इतने हैं, 4 महीने, यानी लिखत में नहीं है, दिमाग में सब उस बच्चे का। और ले जा रहा मुलाकात, और हम तो थके हुए, थोड़ी सी बात करी, और फिर वो इंग्लिश में खूब जम करके डोज दे रहा, पुश कर रहा, और 4-4 महीने की तश्कील कर रहा। ऐसा दर्द गम उस बच्चे के अंदर, ईमान ताज़ा होगी। नहीं का इंडिया का, बांग्लादेश, हैदराबाद का बच्चा। उसका एक और दोस्त था, उसके दोस्त ने बड़ा अजीब काम किया। उसने एक होटल खोल लिया, बोले कि यहाँ कोई पक्का मुसलमान है, अगर देखना है तो आसान तरीका है कि वो हमारे होटल में आ गया, तो इसका मतलब है वो पक्का मुसलमान, क्योंकि वो हलाल खाना हम रखते हैं अपने पास, इधर उधर का नहीं रखते।
तो मुसलमानों को पकड़ने के लिए, सही आदमी को पकड़ने के लिए दोनों दोस्तों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोली। बोले कि आज इज्तिमा भी है। मैंने कहा किधर है, कौन सी मस्जिद में? हो जाएगा वो। और स्कूल हमें उसी रेस्टोरेंट में लेके बिठाया, उधर लड़के इधर लड़कियां, हमें भी खिलाए पिलाए कि यही इज्तिमा होगा। भी बोले उसी होटल में होगा। भाई इधर कैसे हो जाएगा, इधर ही होता है। चुनाचे खाना पीना सब हो गया, एक अनाउंस किया इंग्लिश में, अरबी में और जो है लैंग्वेज में। तो सारी लड़कियां एक तरफ हो गए, सारे लड़के एक तरफ हो गए। बोले मौलवी साहब अब बात हुई आधा पौन घंटा माशाल्लाह। और उसके बाद लड़कियों की तशकील हुई, लड़कों की तशकील। क्योंकि 10 साल से रेस्टोरेंट चला चला के न जाने कितनों नौजवानों लड़कियों को अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। वो दाढ़ी कुर्ते पजामे पे आ गए और माशाल्लाह सुन्नती लिबास पर आ गए और पूरी जिंदगी चेंज हो गई। और वो आज अपने मुल्कों में जाके दीन के बड़े दाई बन गए। और वो उस होटल को, अब वो पढ़ाई तो हो गई लेकिन वो छोड़कर आने को तैयार नहीं कि ये मेरा मरकज का क्या होगा जो लोगों की हिदायत का जरिया बना था। उसकी वजह से बेचारा वो चाइना छोड़ के आने को तैयार। तो एक लोग होते हैं जो कमाने की वजह से मुल्कों को छोड़ के आने को तैयार नहीं। ऐसे भी नौजवान इस दुनिया में कि जो सिर्फ दीन के खातिर मुल्कों को छोड़ के वापस आने को तैयार। सोचो आप, ये सब इधर उधर की बातें हमने अपनी आंखों से देखी। और चाइना ऐसा इलाका है, लोग बेचारे प्यासे हैं, अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं। एक 4 महीने लगाने वाले लगाए हुए साथी को लेके हम बैठे, 4 महीने लगे हुए 2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये पहली आयत मुझे 3 घंटे लगे उसे सही करा। उनकी जबानों पर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ चढ़ती नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल चढ़ता नहीं उनकी जबानों। ऐसा दीन की मेहनत उधर से खत्म हो, जबकि वो अपने आप को ओरिजिनल मुसलमान समझते हैं। क्योंकि साहबा सबसे पहले चाइना गए, कहते हैं वो हमसे पूछते हिंदुला यानी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, हमसे पूछते, अपने को ओरिजिनल कदीमी मुसलमान समझते। और हमसे पूछते कि यहाँ पर मुसलमान है क्या, पूछते हिंदुस्तान में ऐसा मुल्क। वो कहते हैं 150 साल पहले वहाँ ऐसा इस्लाम था, ऐसे बड़े बड़े उलमा थे कि उनके फतवे जो होते ना, फतवे वो ऐसे होते थे जैसे हरम शरीफ के इमामों के फतवे हो गए। लेकिन ऐसा दीन की मैंने छूटी, ऐसे उलमा को आवाम को कत्ल किया जैसा रशिया में कम्युनिस्ट के ज़माने में हुआ। और बेशुमार लोग हिजरत करके चाइना से कहाँ चले गए, किर्गिस्तान चले गए। आज भी बड़ी बड़ी कॉलोनी आबादियाँ हैं किर्गिस्तान